पर बसते हैं? प्रयागराज में। ये भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, साधारण महात्मा नहीं है। ये कौन है? जिनकी राम जी के चरणों के प्रति अति अनुराग है। अनुराग का अर्थ समझे? प्रेम। देखिए, सब कुछ बनना सरल है, लेकिन भगवान का प्रेमी बनना सरल नहीं है। और जो भगवान का प्रेमी बन जाता है ना, अक्सर लोग उसको पागल समझने लगते हैं। जो भगवान का प्रेमी बन गया, दीवाना बन गया, उसको हम दुनिया वाले ना पागल समझने लगते हैं, पागलों की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन ये जो भगवान की भक्ति में जो पागल बन गया, समझो वो इस भव सागर से तर गया। इसलिए हमें आपको कुछ बनना है ना, तो भगवान का प्रेमी बनना चाहिए, भगवान का अनुरागी बनना चाहिए। और ये भगवान का प्रेमी और भगवान का अनुरागी पता है कैसे बनेगा? कैसे बनेंगे? सत्संग करके, भजन करके, कीर्तन करके। ये जो भरद्वाज जी है ना, भगवान के प्रेमी ऐसे नहीं बने हैं। ये बड़े तपस्वी हैं, और तपस्वी होने के साथ साथ बड़े दयावान हैं। देखिए, जो महात्मा ना ज्यादा तपस्या कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, उनके अंदर क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध। और देखिए, संत का क्रोध भी ना आशीर्वाद होता है। हमारे आपके यहाँ जो संत जी हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं, ये भी थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, मानते। लेकिन उनके क्रोध को ना आप लोग क्रोध मत समझिए, आशीर्वाद समझिए। क्योंकि जब संत क्रोध करते हैं ना, तो आपके बुरे के लिए नहीं करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई गलती कर देते हैं, तो माता पिता डांटते हैं कि नहीं डांटते? किस लिए डांटते हैं? उनके भले के लिए डांटते हैं। तो उसी प्रकार संत होते हैं। अगर संत आपके ऊपर क्रोध कर भी देना, तो उसको बुरा मत मानिए, उसको तो आशीर्वाद समझ करके शिरोधार कर लीजिए। तो जो तपस्वी होंगे, उनके अंदर कभी कभी क्रोध आ जाता है। लेकिन ये जो भरद्वाज जी हैं, तपस्वी तो हैं, लेकिन इनके अंदर क्रोध नहीं है। ये बड़े दयावान हैं, और ये बड़े परमार्थी हैं। ये परमार्थ के पथ पर अग्रसर है। ऐसे हैं भरद्वाज जी। इसी प्रयाग की भूमि में प्रतिवर्ष, आज से नहीं, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, कब से? जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, तो सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने प्रयागराज के ही धराधाम पर किया। सबसे प्रथम बार यज्ञ सृष्टि की रचना के बाद प्रयागराज की धराधाम पर ब्रह्मा जी ने किया है। ये प्रयागराज भूमि की महत्वता है। और यही नहीं, प्रतिवर्ष सृष्टि की रचना के बाद माघ के महीने में 1 माह का मेला लगता है। आज से नहीं लग रहा है, सृष्टि की रचना के बाद से ही यह कार्य प्रारंभ हो गया, और आज तक वह नियम चल रहा है। प्रतिवर्ष माघ के महीने में 1 महीने का मेला लगता है, हर वर्ष। हाँ, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर मति रवि अति होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। प्रतिवर्ष माघ के महीने में 1 माह का मेला लगता है। अभी फिर जनवरी के महीने में आने वाला है, और इस बार मेला नहीं आएगा, इस बार कुंभ है। अर्थात 12 वर्ष में जो आता है ना, वो कुंभ आ रहा है। कब? 2000
25 की जनवरी में 14 जनवरी से यह महाकुंभ प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन गए हैं प्रयागराज कुंभ में या मेला में? 1 2 3 4 5 माताएं कोई नहीं गई? गई हैं, 2-4 गई हैं। जो नहीं गई ना, तो इस बार बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है। किस तरह कि देखिए, आप लोग जाते होंगे तो मेले में भटक जाते होंगे, कहाँ रुके, किसके यहाँ रुके। देखिए, वो भी आप लोगों की समस्या का समाधान हुआ जा रहा है। प्रतिवर्ष हर वर्ष माघ के महीने में अपने राम जी का भी कैंप लगता है, अपने गुरुदेव भगवान का कैंप लगता है 1 महीने के लिए। तो जब आप लोगों का मन करे ना माघ में आने का, तो बिना सोचे समझे आप लोग पधार जाइएगा। भोजन भी पाने को मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। हाँ, बस कपड़े पहनने वाले लेकर के आ जाइएगा, और ठंड का समय है तो एक पल्ली ओढ़ने के लिए। बाकी सारी व्यवस्था मिलेगी, भोजन की, रुकने की, रहने की। और यही व्यवस्था भरद्वाज मुनि जी करते थे। जब सारे संत इकट्ठे होते थे वर्ष में एक बार, तो भरद्वाज जी यही कार्य करते थे। सभी महात्माओं की व्यवस्था करते थे रुकने की। सारे महात्माओं का सत्संग होता था, यज्ञ होते थे, कथाएं होती थी, भजन होता था। उसी क्रम में एक बार जब माघ का महीना आया, सारे देवता, धनुज, किन्नर, नर, श्रेणी सभी आए तीर्थराज प्रयाग में। 1 महीना माघ का व्यतीत किया, और माघ का महीना पूर्ण होने के बाद सारे महात्मा अपने अपने आश्रम को जाने लगे। उनमें से एक महात्मा के भरद्वाज मुनि जी ने पैर पकड़ लिए, और जब पैर पकड़ लिए तो याज्ञवल्क्य जी जिनके पैर पकड़े, उन्होंने कहा कि भरद्वाज जी, आपने मेरे पैर क्यों पकड़े? अब 1 महीना हो गया, मैं भी अपने आश्रम की ओर जाऊं, कुटिया की ओर जाऊं। तब भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ, अभी आप मत जाइए। क्यों ना जाइए? तो भरद्वाज जी ने कहा क्या? नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक मोहे परमर मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करतल वेद सब तोरे। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मेरा एक संशय है। संशय का मतलब समझे? हाँ? संदेह। संदेह का मतलब डाउट। डाउट का मतलब शक। बच्चे बड़े होशियार हैं भाई बौरा ग्राम के। हाँ? तो भरद्वाज जी ने कहा कि मेरा एक संशय है, अर्थात शंका है। कौन सी शंका? राम कमन मैं पूछहु तो ही, राम कमन मैं पूछहु तो ही कहीं कि बुझायत पानी मोही। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मेरा एक संशय है। कौन सा संशय है? राम कमन में पूछो तो ही। देखिए, अभी अभी यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि जो भरद्वाज जी है ना, इनकी राम जी के चरणों में बड़ी प्रीति है, बड़ा अनुराग है। और ये बताइए, अगर आप किसी के प्रेमी हैं तो उसके बारे में तो सारी जानकारी रखते होंगे, रखते हैं कि नहीं? जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं उसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भरद्वाज जी भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन तब भी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि राम कमन में पूछूं तो ही कहीं ये बुझाए कृपा निधि मोहे। ये राम जी कौन है ये मुझको बताइए, और महाराज ऐसा बताइएगा कि मुझको समझ में आ जाए। बहुत से लोग ऐसा बता देते हैं कि जो आदमी को कुछ समझ में भी आता होता है ना, वो भी भूल जाता है। तो ऐसा मत बताइएगा, ऐसा बताइएगा कि मुझको समझ में आ जाए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए,
क्यों मुस्कुराए? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी जान गए कि भरद्वाज जी ना मन में संदेह नहीं है, शंका नहीं है, इनके मन में राम जी की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, इसलिए ये भगवान के गुण को मूढ़ बन करके पूछ रहे हैं। देखिए, जब संत के सामने जाए ना, अपने आप को, भले आप कितने विद्वान हो, बड़े जानकार हो, लेकिन जब अपने से श्रेष्ठ के आगे जाइए तो मूढ़ बन करके बैठिए। ज्यादा विद्वता मत बताइए कि नहीं नहीं हम महाराज आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम आपसे ज्यादा होशियार। आप होंगे होशियार, होंगे विद्वान, लेकिन जब अपने से श्रेष्ठ के आगे बैठिए तो सदैव छोटा बन करके बैठिए। जब छोटे बन करके बैठेंगे तभी बड़े बन करके निकलेंगे। अब पहले से ही बड़े बन करके बैठ गए तो फिर क्या है? तो यहाँ पर भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मेरे मन में शंका आ गई है कि ये राम जी कौन है। एक राम को तो मैं जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा, उनके बारे में तो सब जानते हैं। क्या ये वही राम है जो दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो सीता जी के पति हैं? ये राम अलग है और जो राम नाम का चिंतन भोले बाबा दिन रात करते हैं वो राम अलग है। आप मुझे ये बताइए, क्या दोनों राम एक हैं कि ये एक ही राम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, वे जान गए कि आज भरद्वाज जी राम जी के गुण को जानना चाहते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, मैं आपके प्रश्न को समझ गया, आपके मन के भाव को समझ गया। अब आपको मैं वो कथा सुनाता हूँ जो भोले बाबा ने माता पार्वती से कही। लेकिन बीच में एक छोटी सी कथा, पहले आप दूसरी सुनिए, उसके बाद में वो कथा सुनाऊंगा। भरद्वाज जी श्रोता के रूप में बैठ गए और याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के शांति के वातावरण में, त्रिवेणी संगम की कलकल और स्वच्छ वातावरण के बीच में दोनों श्रोता और वक्ता विराजमान हुए। अब याज्ञवल्क्य जी कथा को कहना प्रारंभ करते, कहते हैं कि भरद्वाज जी अब आप ये कथा सुनिए। कौन सी? हाँ, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए भजन पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग का समय था और भोले बाबा कहाँ पहुंच गए? कुंभज ऋषि जी के यहाँ। ये कुंभज ऋषि जी कौन है? अगस्त ऋषि जी। ये अगस्त ऋषि जी कोई साधारण ऋषि नहीं है और भोले बाबा ना अकारण ही इनके यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं गए। इसका भी एक कारण है। अगस्त ऋषि जी ना काशी में विराजमान रहते, वे काशी में निवास करते और ये जितने भी पर्वत हैं उनके गुरु हैं। ये जो विंध्याचल पर्वत है इसके गुरु कौन थे? अगस्त ऋषि। एक बार विंध्याचल पर्वत बढ़ते ही चले जा रहे थे, बढ़ते ही चले जा रहे थे। सारी सृष्टि परेशान, सूर्य का प्रकाश रुक गया, सारी सृष्टि में अंधेरा सा हो गया, सारी सृष्टि परेशान, सारे देवता परेशान कि विंध्याचल पर्वत अगर नहीं रुके तो ये सारी सृष्टि में अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। तब भोले बाबा स्वयं पहुंचे थे कहाँ? अगस्त जी के यहाँ काशी में। उन्होंने कहा कि आप ही हैं जो विंध्याचल पर्वत को बढ़ने
उठ सकते हैं। अगस्त जी ने पूछा कि कैसे? कहने लगे आपको काशी छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगस्त जी ने कहा मैं ये नहीं करूंगा भोले बाबा, जिस काशी में रहने के लिए जीव परेशान होता है आप मुझे उस काशी से भगा रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा। तब भोले बाबा ने कहा था कि अगर आप काशी छोड़ करके दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक दिन मैं और मेरी धर्मपत्नी आपके यहाँ पर कथा सुनने के लिए आएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ और उसी वचन का पालन करने के लिए भोले बाबा आज अगस्त जी के यहाँ पर पहुंचे। अगस्त जी ने भोले बाबा के वचनों को सत्य मानकर विंध्याचल पर्वत को बुलाया और अपने गुरु जी के आगे विंध्याचल पर्वत जैसे ही प्रणाम नतमस्तक हुए। अगस्त जी ने आशीर्वाद के रूप में कहा जब तक मैं उठने के लिए ना कहूं तब तक आपको उठना नहीं है। और वो दिन है और आज का दिन है, विंध्याचल पर्वत आज भी झुके हुए हैं अपने गुरु की आज्ञा को मान करके। और अगस्त जी वहां से काशी से पहुंच गए हैं दंडकारण्य वन में, दक्षिण की ओर पहुंचे। और आज उसी वचन को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा माता सती के साथ आए हैं। देखिए भोले बाबा की दो पत्नी हैं, कितनी? दो। पहली कौन है? माता सती, और दूसरी पत्नी है माता पार्वती। तो अभी भोले बाबा माता सती के साथ पहुंचे कथा सुनने के लिए। जैसे ही अगस्त जी ने भोले बाबा और माता सती को देखा बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा आप लोग कल्पना करिए कि आप लोग सुबह अपना गेट खोलें और साक्षात भोले बाबा आपके सामने खड़े हैं। बनने वाले नहीं है जो झांकी में बन करके आते हैं, वो वाले नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग प्रणाम बाद में करेंगे, पहले अपनी अपनी मनोकामनाओं की लिस्ट लेकर के पहुंच जाएंगे कि कहीं जल्दी भगवान चले ना जाए, जल्दी से जो मांगना हो जल्दी जल्दी मांग लिया जाए। ऐसे ही करेंगे ना? बहुत से लोग हाँ बोल रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा और माता सती को अगस्त जी ने देखा बड़े प्रसन्न हुए, उनको आश्रम में लेकर के आए, आसन पर विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किया और कारण पूछा कि नाथ आपके आने का कारण क्या है? तब भोले बाबा ने कहा कि हमें मुनि आपकी मुख से श्री राम जी की कथा सुननी है। अगस्त जी परेशान कि जिन्होंने राम जी की कथा को लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, जिनके मानस पटल से ये रामचरित मानस निकली है, मैं उनको क्या कथा सुनाऊंगा? लेकिन अब भोले बाबा का आदेश है तो मैं कथा सुनाता हूं। भोले बाबा और माता सती बैठ गए कथा सुनने के लिए और अगस्त जी कथा कहने लग गए। देखिए यहीं पर माता सती के अंदर अहंकार आ गया। क्या आ गया? कि ये ऋषि जी से कथा नहीं बनती। भला कोई वक्ता व्यास जी स्वयं क्या श्रोता का पूजन करते हैं? ये तो श्रोता का काम है व्यास जी का पूजन करना। ये ऋषि जी से कथा नहीं बनती, मैं नहीं मानती। उनके मन में अहंकार आ गया और उन्होंने जब 9 दिनों तक ये राम जी की कथा चली तो उन्होंने उस कथा को नहीं सुना। देखिए यही कहते हैं, बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कथा में बैठिए ना तो कथा को सुना करिए, वरना उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। ये जो सती माता ने कथा नहीं सुनी उसी का दुष्परिणाम था कि माता सती को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ गया, अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। कथा में जब बैठिए ना तो इधर उधर की बातें मत करिए। अच्छा आजकल बहुत से लोग कथा में आ जाते हैं, उनका ध्यान पता है कहाँ रहता है? अपनी अपनी चप्पलों में, कि हम यहाँ बैठे हमारी चप्पल वहां रखी, अगर कोई ले गया तो आए थे कथा सुनने के लिए 200 का फटका लग जाएगा। आधा ध्यान तो कथा में रहता है, आधा ध्यान चप्पलों में रहता है। बार बार पीछे देखेंगे, अरे चप्पल वहीं रखी थी। जैसे ही कोई उठ के जाएगा तो ध्यान पहले जाएगा कि ये जा रहा है, कहीं मेरी चप्पल न पहन जाए। तो कथा
वहां से ध्यान हट करके अपने अपने चरण पादुकाओं में लग जाता है। दो मित्र थे, उनके नगर ग्राम में आप ही के लोगों के यहाँ जैसे कथा का आयोजन हुआ, तो उनमें से एक मित्र को किसी कारण से जाना पड़ गया, बहुत जरूरी कारण था। उसने अपने दूसरे मित्र से कहा कि मित्र, मुझे किसी कारण से जाना पड़ रहा है, एक काम करना, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम कथा जरूर सुनना और कथा में क्या क्या हुआ ये जरूर बताना। पहले तो ये कैमरा और मोबाइल चलते नहीं थे, टीवी चलती नहीं थी कि देख लेते लाइव टेलीकास्ट, जैसे आप लोग नहीं आ पा रहे तो मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, लेकिन तब तो ये संसाधन था नहीं। उसने कहा कि आप मुझे बताना कथा में क्या क्या बताया गया। उसने कहा ठीक है तुम जाओ। 7 दिनों तक कथा चली। कथा के बाद बढ़िया भंडारा हुआ, आयोजन अच्छा हो गया। उसके बाद वह मित्र आया तो उसने पूछा कि मित्र कैसी कथा रही, आनंद आया? कहने लगे हाँ बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी कथा थी, बड़े लोग आते थे सुनने के लिए। अच्छा ये बताओ कथा में बताया क्या क्या गया? कहता है कि वो मैं पीछे जाकर के आराम से बढ़िया कुर्सी मिल जाती थी और मैं सो जाता था। तो कथा तो बड़ी अच्छी थी लेकिन क्या कथा में हुआ ये मुझे पता नहीं है, इसलिए ऐसे हाल मत करिए, कथा में बैठिए तो कथा को सुनिए, अन्य कहीं ध्यान मत लगाइए। यहाँ पर माता सती ने कथा को सुना नहीं, उसके परिणाम स्वरूप जब 9 दिनों की कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुआ, भोले बाबा यहाँ पर अगस्त जी से आज्ञा लेकर के जाने लगे और आज्ञा लेने से पहले कहा महाराज आपने मुझे बड़ी अच्छी कथा सुनाई और आपने मुझे कथा सुनाई है तो दक्षिणा के रूप में कुछ तो लेना पड़ेगा। देखिए कभी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए, आपके पास जो है कुछ नहीं तो फूल तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ व्यास को देना अवश्य चाहिए। कभी खाली कथा नहीं सुननी चाहिए, चाहे कोई भी कथा हो। यहाँ पर भोले बाबा कहते हैं कि आपने मुझे बड़ी अच्छी कथा सुनाई, अब मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं? देखिए हमें देना भी वो चीज चाहिए जो सामने वाले के काम का हो। बहुत से लोग तो ऐसी चीजें दे देते हैं कि उनका पैसा भी चला जाता है और सामने वाले के काम भी नहीं आता है। ऐसे वस्तु देने का कोई अर्थ नहीं होता। दीजिए वो चीज, भले छोटी चीज दीजिए, लेकिन ऐसे दीजिए कि वह सामने वाला व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, उसको उपयोग में ला सके। अब पता चला बहुत से लोग कभी मन कर गया तो कोई कभी छोटे छोटे बर्तन दे देता। अब ये बताइए इतने बड़े शरीर में इतनी सी गिलास देंगे तो उसका क्या अर्थ है ना आचार्य? आचार्य जी लोगों का, पंडित जी लोगों का ऐसे बहुत यजमानों से पाला पड़ जाता है। बेचारे इतने बड़े शरीर वाले और उनको जब भेंट में दिया गया तो इतनी सी गिलास, इतनी सी कटोरी और इतनी सी चम्मच और उसमें भी नाम लिखवाएंगे। ऐसी वस्तु देने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा दीजिए जो सामने वाला इस्तेमाल कर सके। इसीलिए भोले बाबा ने पूछा कि आप बताइए मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दूं जिसका आप उपयोग कर सके। अगस्त जी ने कहा मौका बड़ा अच्छा है, मांग लेते हैं। अगस्त जी ने कहा कि नाथ अगर आपको मुझे कुछ देना है तो जिनकी मैंने कथा सुनाई है आप मुझे उन्हीं की भक्ति प्रदान करिए। देखिए राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते हैं, अपनी भक्ति राम जी नहीं देते। राम जी की भक्ति देने का अधिकार भोले बाबा को। राम जी की भक्ति अगर प्राप्त करनी है ना तो भोले बाबा को प्रसन्न कर लीजिए, राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। राम जी की भक्ति अगस्त जी ने मांगा, भोले बाबा ने सहर्ष राम जी की भक्ति प्रदान करी और वहां से आज्ञा लेकर के चल दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए माता सती ने कथा को नहीं सुना तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले
दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब माता सती और भोले बाबा आए तब क्या उपमा दी गई कि संग सती जग जननी भवानी, अर्थात ये जो सती जी हैं ये जगत की जननी है, पराम्बा है। लेकिन जब जाने लग गई तो क्या संबोधन मिलता है कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, अर्थात दक्ष की पुत्री के साथ भोले बाबा गए। जब आई थी तो जगत की जननी थी और जब जाने लग गई तब दक्ष की पुत्री बन गई। अर्थात जैसे दक्ष उनके पिता के अंदर सदैव अहंकार विराजमान रहता है, उन्हीं अहंकारी पिता की पुत्री है सती जी। उनका क्या हुआ, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया।